राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास में नव तपा कब से शुरू होगा, नौ तपा के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस साल का नौ तपा 9 दिन से ज्यादा क्यों हो रहा है और इस बार भीषण गर्मी से राहत कब मिलेगी, ये सब ज्योतिष के आधार पर बताएंगे। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के 9 दिन भीषण गर्मी के कहे जाते हैं, जिन्हें 9 तपा कहा जाता है। लेकिन इस साल 9 तपा 9 दिन के नहीं बल्कि 15 दिन के होंगे। शास्त्रों के मुताबिक जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब से 9 तपा शुरू होता है। इस साल 25 मई को सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव जब मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो 9 तपा समाप्त होता है। इस साल सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में 8 जून को प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के मुताबिक जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो अपने प्रचंड रूप में होते हैं, धरती के बहुत करीब होते हैं। यही वजह है कि बहुत तेज गर्मी इन 9 तपा के दौरान पड़ती है। इसके साथ ही सूर्यदेव के साथ रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है। ये भी वजह है कि इसलिए गर्मी इन 9 दिनों में बढ़ जाती है। ज्योतिष के आधार पर रोहिणी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव है। शुक्र और शुक्र में शत्रुवत संबंध है, इसलिए जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव पहुंचते हैं तो दोनों की उग्रता बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य स्वयं अग्नि तत्व है और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो इन दोनों की उग्रता सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही बढ़ जाती है। इसलिए सूर्यदेव इन 9 दिनों में बहुत भयंकर आग उगलते हैं। तो बंधुओं, इस साल 9 तपा 9 दिन की बजाय 15 दिन के होंगे। लेकिन ज्योतिष के आधार पर यह कहा जाता है कि इस साल गर्मी से राहत पूरी तरह से 28 जुलाई के बाद ही मिलेगी। इसका कुछ ग्रह कारण है। बंधुओं, यूं तो बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन एक अलग तरह की गर्मी, ह्यूमिडिटी 28 जुलाई के बाद ही शांत होगी। उसका कारण है ज्योतिष का कि 7 जून को मंगल सिंह राशि में गोचर करेगा। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल खुद अग्नि तत्व है, यानी कि मंगल के सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने से गर्मी और बढ़ सकती है। इसके साथ ही सिंह राशि में मंगल का मिलन केतु के साथ होगा, तो इन दोनों के मिलन से 9 तपा के बाद भी गर्मी शांत नहीं होगी। 28 जुलाई को जब मंगल सिंह राशि से निकल जाएगा और कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो सही तरीके से राहत 28 जुलाई के बाद ही इस बार गर्मी से प्राप्त होगी। बंधु, अब बात करते हैं 9 तपा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। देखिए, यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव अशुभ फलदायी है, सूर्य के अच्छे परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो 9 तपा के दौरान आप प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय तांबे के पात्र हो तो बहुत उत्तम है। उस जल में थोड़ी सी रोली, गुड़ और लाल पुष्प मिला करके सूर्यदेव के मंत्र का जप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आसन पर बैठ करके सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी, आपको निरोगी काया की प्राप्ति होगी, आपके कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। सूर्य यदि कुंडली में कमजोर है तो वो उत्तम फलदायी होगा। 9 तपा के दौरान गर्मी बहुत होती है, इसलिए गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करिए। जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, फलों का दान, सत्तू का दान, हाथ के पंखे का दान, छाते का दान, जूता चप्पल का दान, इनमें से भी किसी भी वस्तु का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप गरीब और निरीह लोगों को कीजिए। 9 तपा के दौरान यह संभव हो तो आप प्याऊ लगवाइए, जल सेवा कीजिए। इसके साथ ही पशु पक्षी भी इस 9 तपा की गर्मी में बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए अन्न और जल की व्यवस्था करेंगे तो ये आपको मन से बड़ा आशीष देते हैं, तो आप ये व्यवस्था भी कीजिए। सेहत के नजरिए से जरूरत ज्यादा होने पर ही 9 तपा के इन 15 दिनों में घर से बाहर निकले। 9 तपा के दौरान आप तामसिक भोजन, तली हुई ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें, इनका सेवन ना करें। 9 तपा के दौरान ठंडे पदार्थों का सेवन करें।
संभव हो तो एक वक्त ही भोजन करें, शाम को सिर्फ कोई तरल पदार्थ लेकर के ही रहें। 9 तपा के दौरान मांसाहार का सेवन न करें। 9 तपा के दौरान संभव हो तो लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। 9 तपा के दौरान संभव हो तो कोई भी मांगलिक कार्य न करें, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है तो और चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं, तो फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसलिए 9 तपा के इन 15 दिनों में कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य, विवाह आदि प्लान मत कीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी हो। तो बंधुओं, इस 9 तपा के दौरान आप बहुत संभल करके रहिए, गर्मी से बच करके रहिए, अपने लोगों सहयोगियों की सेहत का विशेष ध्यान रखिए, ठंडे पदार्थों का सेवन करें और दान पुण्य अवश्य करें, जिससे कि आपके कुंडली के बुरे ग्रह शांत हों, सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।